नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शंस पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लास्ट में पूरक कोण वाला पढ़ लिया था और मैंने कहा था पूरक कोण के अंदर हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे थे और हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि सर जब 30 डिग्री या फिर जो 90 डिग्री होती हैं और 270 डिग्री होती हैं तो उस समय फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। बाकी वालों में फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आप लोग देखिएगा यहाँ से, सबसे पहले तो कल जो पढ़ा उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं कुछ एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना इस एग्जाम्पल का। जैसे मान लो आपसे पूछे, कल हमने साइन 405 वगैरह ऐसे किए थे ना, उसी को कंटिन्यू ही कर लेते हैं। और आपसे मैंने पूछ लिया, मान लो, ठीक है, ये पूछ लिया मैंने कोट मान लेते हैं 495 डिग्री। बताइए कोट 495 डिग्री कितना होगा। ये आपसे पूछ लिया कि कोट 495 डिग्री कितना होगा। ठीक है, कोट 495 डिग्री कितना होगा ये आपसे पूछा है। भाई कोट 495 डिग्री अपने को कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले इधर देखो सर, 495 डिग्री है ना, तो 360 से ज़्यादा है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कोट 360 प्लस कितना है, घटा दो इसमें से 5, 9 में से 6 गया 3, ठीक है, 135 आ जाएगा सर। ये कितना आ जाएगा सर, 135 डिग्री आ जाएगा। कोट कितना हो जाएगा, 360 प्लस 35। अब बताओ 360 में फंक्शंस नो चेंज, कोट का कोट ही रहेगा और कोट कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कोट कितना हो जाएगा, 135। 360 में जाने पर प्लस में हो जाएगा, पहले में सभी प्लस होते हैं। अब बताओ इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, कोट 90 प्लस 45। भाई कोट 90 प्लस 45 लिख सकता हूँ। कोट में फंक्शन चेंज या नॉट चेंज, सर चेंज हो जाएगा। कोट किस में जाएगा, 10 में जाएगा और 10 45 हो जाएगा। कोट 90 प्लस 90 वाली ये लाइन उसमें जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस होने पर बताओ आंसर कितना आएगा। ठीक है, कोट 45 का मान माइनस का 1, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह से कोई भी वैल्यू बड़ी पूछे तो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं वापस आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपसे ये पूछ लिया कि बताओ साइन, ठीक है, साइन आपसे पूछ लिया साइन 780 का मान कितना होगा। बताइए साइन 780 का मान कितना होगा, साइन 780 का मान कितना होगा। लिख दिया आप सभी ने। बताइए इसका मान कितना होगा। सर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सर 360 से ये 2 गुने से भी ज़्यादा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, भाई 360 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन, ठीक है, 2 इंटू 360 प्लस का, ठीक है, 2 इंटू 360 करूँगा 720, 720 के अंदर कितना जोड़ूँ, 60, तो ये लिख देता हूँ 60। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ साइन 360 प्लस 60, साइन 360 प्लस थीटा, इसको भूलो। ठीक है, 360 में मतलब 2 बार रोटेट हो जाएगा ये। आप 360 को देखिए, 360 प्लस थीटा है, 360 में फंक्शंस नो चेंज, साइन का साइन रहेगा और साइन कितना हो जाएगा, 60। साइन कितना हो जाएगा, 60। अब बताओ पहले वाले में जाने पर तो सभी प्लस में ही होते हैं, पहले वाले में जाने पर सभी प्लस में ही होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है सर, √3/2 होता है, √3/2 होता है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। भाई मैं वापस लिखूँ क्या, ये लिखा देखो, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोस, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया आपने कोस 1035 डिग्री, कोस 1035 डिग्री। बताइए कितना होगा, कोस 1035 डिग्री कितना होता है,
बताइए कोस 1035 कितना होगा, फटाफट सॉल्व करिए। कोस 1035 डिग्री कितना होगा? एक 1035 डिग्री कितना होगा? तो यहाँ से जैसे ही मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिखा कोस, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग, तो यहाँ तो कोस एज इट इज़, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कोस, ठीक है, एज इट इज़, और यहाँ पर 1035 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? 1035 36 के पहाड़े में देखते हैं तो 108 यानी 1080 होता है। तो सर इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो 3 × 360, ठीक है, 3 × 360, 3 × 360 हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई यानी 2 पाई × 3 पाई, ठीक है, 6 पाई हो गया टोटल। अब 360 मतलब तो 1080 ज़्यादा हो गया, हमें 1035 चाहिए, तो क्या करूं सर? 45 इसमें से घटा दूं। भाई इसमें से घटाने पर तो यही आएगा ना। अब बताओ 360 में फंक्शंस नो चेंज, फंक्शन क्या हो जाएगा? नो चेंज, मतलब कोस का कोस ही रहेगा, और ये 45। अब बताओ 360 वाली लाइन ये थी, इसमें से कुछ घटाऊंगा तो इधर जाऊंगा, इधर कोस पॉजिटिव का ही होता है, तो आपका आंसर कोस 45 का मान 1/√2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। √2 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। वापस देखिएगा, यहाँ से मैं एक आध क्वेश्चंस और लिख लेता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा कि जैसे ये लिख दिया कॉसेक, ठीक है, कॉसेक 1500 डिग्री। भाई कॉसेक 1500 डिग्री का मान कितना होगा? फटाफट बता दीजिए, कॉसेक 1500 डिग्री का मान कितना होगा? हो गया? कॉसेक 1500, देखिए 360 का पहाड़ा देखो इसके आसपास कितना पहुंचता है। 360 का पहाड़ा 4 बार बोलने पर 36 36 72 1440 होता है। भाई 4 बार बोलने पर 1440, तो सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सर, कॉसेक 1440 प्लस ऑफ 60। बताओ 1440 प्लस ऑफ 60, अरे ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता? 1440 प्लस ऑफ 60 लिख सकता हूँ, कॉसेक 1440 प्लस ऑफ 60 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो कॉसेक 1440 प्लस ऑफ 60 लिखेंगे, ठीक है। तो 1440 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? अरे भाई 1440 को मैं 4 × 360 लिख सकता हूँ ना, 360 प्लस ऑफ, ठीक है, प्लस ऑफ 60, 36 × 2 72, 7 से 1440 प्लस ऑफ 60। यहाँ से आप लोग जब देखते हैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग 360 में फंक्शन चेंज या नो चेंज, ठीक है, तो कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और ये कॉसेक 60 हो जाएगा। अब बताओ कॉसेक 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है सर? √3/2, तो उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 अपना आंसर आ जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है भाई। मैं वापस लिख लेता हूँ, एक प्रश्न और लिख लेते हैं फिर अपन चेंज करते हैं। चलो ये लिख लेते हैं, साइन 2295 डिग्री, साइन 2295 डिग्री हो जाएगा, साइन 2295 डिग्री हो जाएगा। साइन 2295 डिग्री कितना होगा? सोचिए जल्दी से, फटाफट सोचें। 360 का पहाड़ा बोलिए, 360 का पहाड़ा बोलिएगा।
साइन 2295 डिग्री बताइए कितना होगा। देखिए इधर सबसे पहले तो सर साइन 2295, तो मुझे 360 का पहाड़ा बोलता हूँ सर। 360 का यदि 5 बार भी बोलते हैं ना तो 1800 होता है। 5 बार बोलने पर तो 1800 होता है, ठीक है। उसमें और 360 जोड़ते हैं तो 1800, 1920 और 2160 होता है। लेकिन ये तो अभी भी कम है सर, 2160 ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन भाई कितनी बार बोला था, 6 बार, 6 बार बोला, 6 18 और 18 6 बार बोला, 6 इंटू, ठीक है, 6 इंटू 360 कितना हो गया था सर, 6 बार बोलने पर तो हो गया था आपके 18, 19, 20 और 21, 2160, 2160 और कितना कम पड़ा भाई, 2160 इसमें से कम करिएगा कितना पड़ा, 5, ठीक है, 5 ये हो गया, ठीक है, 5 ये हो गया, ठीक है। इधर देखा तो 9 में से 6 गया 13 हो गया, ठीक है, और 22 में से 21 गया 1 हो गया। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, साइन 360 प्लस 135, साइन 360 प्लस 135, 360 में फंक्शंस नो चेंज, साइन का साइन ही रहेगा और 135 हो जाएगा। 135 सर, 135 का मान भी नहीं पता है तो फिर क्या करूं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे तो लिख सकता ना, साइन 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 ऐसे रख सकता हूं। अब बताओ 90 प्लस 45 के अंदर साइन 90 प्लस 45 में 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, साइन किस में जाएगा, कोस में, और ये 45 हो जाएगा, और 90 वाली लाइन ये उसमें जाएंगे तो प्लस में रहेगा, कोस 45 का मान 1/√2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 1/√2 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए प्रभु, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना ऐसे क्वेश्चंस में, किसी भी विद्यार्थी को इन प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों के सामने ये लिखे थे, तो इनका आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। अब देखिए एग्ज़ाम्स के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इससे अपन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे जाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस और लिखवाऊंगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले इस हम एक टाइप के क्वेश्चन है, आप लोग लिखना मत, समझना, सुनना और समझना, उसके बाद में मैं आप लोग लिखना, मैं जब बोर्ड पे पूरा लिख लूँ उसके बाद आप लोग लिखना, उससे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रभु मैं क्वेश्चंस मेरा ऐसे होगा, ठीक है, क्वेश्चंस कुछ ऐसा होगा जैसे आएगा आपको कि साइन, ठीक है, प्रश्न कैसे होगा, जैसे मान लो मैं कहूँगा साइन 20, ठीक है, माइनस ऑफ साइन 20 माइनस ऑफ कोस 70 का मान कितना होगा, साइन 20 माइनस कोस 70 का मान कितना होगा, प्रश्न ये होगा। अभी लिखना मत, आंसर भी नहीं बताना है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए सर साइन 20 माइनस कोस 70, सर साइन 20 का मान मैं जानता हूँ क्या, नहीं जानता हूँ। क्या कोस 70 का मान जानता हूँ, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इसका मतलब सर मुझे साइन 20 का और कोस 70 का मान नहीं पता है। अच्छा, जब ये मान मेरे को नहीं पता है तो उस स्थिति के अंदर मैं क्या करूँगा, तो मेरे दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए, जब सब मान नहीं पता है तो इन दोनों मानों को जोड़ा करो, 70 और 20 को जोड़ो, 70 और 20 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, इसका मतलब सर 70 और 90 एक दूसरे के पूरक हैं, 70 और 90 एक दूसरे के पूरक हैं, तो दिमाग में पूरक कोण वाला कंसेप्ट आना चाहिए भाई। जब इससे मान नहीं पता तो इन दोनों को मानों को जोड़ो, जोड़ने पर यदि 90 होता है 90 नहीं होगा तो फिर और कुछ सोचेंगे, अभी सर 90 हो रहा है, यदि 90 हो रहा है तो उस स्थिति के अंदर हम 70 का पूरक 20 होता है और 20 का पूरक 70 होता है। तो मुझे बताओ इसमें से किसी को भी चेंज कर लो। सर यहाँ से साइन मैंने लिखा, देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ, अभी तो समझने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी एग्जाम में आप लोग लिखोगे नहीं, एग्जाम के अंदर तो डायरेक्ट लिखोगे साइन 20 माइनस ऑफ कोस का पूरक। बताओ कोस का पूरक सर साइन होता है, कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है, और 70 का पूरक क्या होता है, 20 होता है। मुझे बताओ साइन 20 में से साइन 20 जाएगा, बताओ आंसर क्या आएगा सर, आंसर 0 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आएगा। मुझे ये बताओ किसी भी विद्यार्थी को इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, आंसर कितना आ जाएगा सर, 0 आंसर आएगा। यानी कि सर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ऐसे आ गया प्रश्न, आ गया सर 10, ठीक है, प्रश्न आ गया 10 24 माइनस ऑफ 24 माइनस ऑफ कोट, ठीक है, कोट 64, 24 माइनस ऑफ कोस 66 कर लेता हूँ,
66 कर लिया, ठीक है 66 कर लिया। और आपसे पूछे बताओ इसका मान कितना होगा, तो प्रभु इसका मान भी कितना होगा, 0 ही होगा। किसी को भी चेंज कर लो सर, 10 24 ऐसा कैसा रहने देते हैं, 10 24 ऐसा कैसा, कोट किसका होगा 10 में जाएगा, 66 किसका जाएगा सर, 90 में से घटाओ, 90 में से 6 घटाएगा 4, 90 9 8 2 24। अब बताओ 10 24 माइनस 10 24 कितना होता है सर, 0। तो इस प्रश्न का भी आंसर कितना आएगा, 0। अभी लिखना नहीं है, अभी आप लोगों को नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। एक प्रश्न और देख लेता हूं, ये मैंने लिखा कॉसेक, ठीक है वापस लिख रहा हूं यहां पर, कॉसेक 37 माइनस ऑफ सेक, कॉसेक 37 माइनस ऑफ सेक 53 डिग्री। बताओ इसका मान कितना होगा भाई, इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले तो पूरक कौन देखते हैं सर, कॉसेक का पूरक सेक होता है, 37 का पूरक 53 होता है सर, ठीक है तो आंसर 0 आएगा। फिर भी लिख लेता हूँ सर, इसको मैं क्या लिखूँ बताओ, इसको मैं ऐसा कैसा ले लेता हूँ, कॉसेक 37 माइनस सेक का पूरक, सेक किस में जाएगा सर, कॉसेक में, तो ये लिख दिया कॉसेक, और 53 किस में जाएगा, 37 में जाएगा। बताओ कोसेक 37 माइनस कोसेक 37 कितना होगा, 0। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या आएगा हमारा, 0। लिख दीजिए तीनों प्रश्न लिख लीजिए। डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि सब जब अंतर होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। लिख दिया आप सभी ने, तो याद रखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो दूसरा एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 3 क्वेश्चन लिखूंगा, उसके बाद ही लिखोगे, उससे पहले नहीं लिखोगे। प्रश्न ये है, इधर देखो आप लोग, प्रश्न ये है कि सर साइन, ठीक है साइन 40 डिग्री बट्टा में, साइन 40 डिग्री बट्टा में कॉस 50 डिग्री, बताइए इसका मान पूछा है भाई, इसका मान पूछा है साइन 40 बट्टा कोस 50 का मान कितना होगा। मुझे ये बताओ ना आप, तो सर साइन इसका मान आपसे पूछा है, साइन 40 बट्टा कोस 50 का मान, तो फिर से देखते हैं पूरक कौन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है सर, साइन का पूरक क्या होता है सर, साइन का पूरक सर कोस होता है, साइन का पूरक क्या होता है प्रभु, कॉस होता है। भाई साइन किस में जाएगा, कॉस में जाएगा, और 40 का पूरक 50 होता है, तो कोस 50 बट्टा में कॉस 50, ठीक है कोस 50 बट्टा में कोस 50। बताओ ये कट गया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा प्रभु, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तीनों क्वेश्चंस के आंसर 1 आएगा। मैं वापस लिख रहा हूँ, मैंने कहा 10, ठीक है मैंने कहा 10 8 डिग्री बट्टा में मैंने लिख दिया, 10 8 डिग्री बट्टा में लिख दिया मैंने कोट 70 80 82 डिग्री, भाई कोट 82 डिग्री लिख दिया। अब मुझे ये बताओ ना साहब, अब तो मुझे ये बताओ ना इसका आंसर क्या होगा। तो उस स्थिति के अंदर 10 का पूरक क्या होगा सर, कोट होगा। 10 का पूरक क्या रहेगा, कोट रहेगा। 10 का पूरक क्या रहेगा, कोट। 8 का पूरक क्या होगा सर, 82 हो जाएगा। 8 का पूरक 82 बट्टा में कोट 82 ही रहेगा, कोट 82 ही रहेगा। और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्रभु। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वापस मैंने लिखा, वापस क्वेश्चन लिखा, मैंने लिख दिया सर कॉसेक, ठीक है कॉसेक यहाँ पर लिखा, कॉसेक यहाँ लिखा मैंने, कॉसेक क्या लिखूँ बताओ, 21 लिख दिया। कॉसेक 21 बट्टा में सेक 69 लिख दिया, ठीक है सेक 69 लिख दिया। यहाँ से जैसे ही मैं हल करता हूँ भाई, जैसे ही हल करता हूँ और मुझे यदि इसका मान पूछे कि बताओ इसका मान कितना होगा, तो इस स्थिति के अंदर आप लोग पहले तो ये देखिएगा, पहले तो ये देखिए कॉसेक सेक पूरक हैं 21 29 हो रहे हैं। कॉसेक का पूरक करेंगे तो सर सेक हो जाएगा, सेक 21 सेक 21 हो जाएगा। डिवाइड में देखेंगे तो सर सेक, ठीक है सेक 29 नहीं, सेक 69 बट्टा में सेक 69। यहाँ से सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 1 आंसर आ जाएगा। बताइए
यानी कि सर भाग का प्रश्न होने पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस का आंसर प्रश्न होने पर आंसर 0 आएगा। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिएगा, गुणे का प्रश्न होता है तो क्या स्थिति होती है। गुणे का प्रश्न होने पर क्या स्थिति होती है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। मैं कुछ क्वेश्चंस यहां लिख रहा हूं। मैंने प्रश्न ये लिखा, देखना, मैंने प्रश्न ये लिखा है साइन, ठीक है, साइन क्या लिखूं, साइन 25, साइन 25 इंटू साइन 25 इंटू साइन 25 इंटू सेक इंटू सेक 65 और इसका मान आपसे पूछ लिया। भाई साइन 25 इंटू सेक 65 आपसे पूछा है, ठीक है, आपसे ये पूछा है। अब देखो इधर, सबसे पहले तो सर यहाँ से हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, सर 25 और 65 टोटल 60 होते हैं। अब पूरक देखते हैं, तो मुझे बताओ साइन को छल करो या इसी को, मैं साइन को ऐसे ही रहने देता हूँ, साइन 25 एज इट इज़, इसको चेंज कर देता हूँ। सेक का पूरक क्या होता है सर, कॉसेक होता है, तो कॉसेक हो गया। और 65 का पूरक कितना होता है, 25 होता है, ठीक है, कितना होता है, 25 होता है। तो मुझे बताओ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर, 1 होता है। अरे ये तो सबको पता है ना भाई, ये तो सबको पता है ना कि साइन थीटा, जिनको नहीं पता ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। इधर देखेंगे तो सर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये सब मिलकर कितना होता है सर, 1 ही होता है, ठीक है, ये सभी क्या होता है, 1 ही होता है। साइन कोसेक कोस सेक और टेन कोट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए। चलो मैं इन्हीं पे क्वेश्चंस वापस लिखूंगा, मैं इन्हीं पे वापस क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। मैंने प्रश्न कुछ ऐसा लिखा, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसा लिखा, जैसे ये लिखा, कॉस 40 डिग्री इंटू कॉस 40 डिग्री इंटू, ठीक है, इंटू कॉसेक कॉसेक कॉसेक, ठीक है, कॉसेक लिख दिया 50 डिग्री। अब बताओ, आपसे पूछे कि बताओ इसका आंसर कितना होगा प्रभु। भाई कॉस 40 इंटू कॉसेक 50 पूछा है। भाई यदि ऐसा पूछा है तो उस स्थिति के अंदर मुझे बताओ, कोस को मैं कोस 40 ही रहने देता हूँ, कोस 40 ही रहेगा। और कोसेक किस में जाएगा, सेक में जाएगा, तो सर सेक। और 50 किस में जाएगा, 40 में। तो बताओ कोस इंटू सेक क्या होता है, कोस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना आएगा प्रभु, 1 ही आएगा। इस प्रश्न का भी आंसर कितना आएगा प्रभु, 1 ही आएगा। प्रभु मैंने वापस लिख दिया आप लोगों के लिए एक प्रश्न, मैंने एक प्रश्न और लिख दिया। मैंने कुछ ऐसा कहा, देखिएगा, मैंने कहा टेन 10 डिग्री इंटू, मैंने कहा टेन 10 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री, ठीक है, कॉट 30 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री। अब बताओ कितना होगा। भाई इस बार 3 लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा सोचिए तो सही, सोचना शुरू तो करें आप लोग, ठीक है, सोचना शुरू करोगे तो आंसर भी बता पाओगे। प्रभु कर दिया क्या, देखो इधर, सबसे पहले तो यहाँ से सर टेन का पूरक क्या होता है, कोट होता है, ठीक है सर, कोट होता है, पढ़ा है कोट, तो 30 है, 80 है सर। कोट 30 का मान तो आप जानते हो, इसको छोड़ो ना भाई, इसका मान तो मुझे पता ही है ना,
भाई इसका मान तो मुझे पता है, क्यों इसको साथ में ले रहे हो, इसको तो छोड़ो। ठीक है सर, tan का पूरक क्या होता है? सर tan का पूरक होता है कोट। ठीक है 10 का पूरक 80। ठीक है 10 का पूरक 80। सर tan 80 को tan 80 ही रहने दो, tan 80 ही रहने दो, और इधर ये लिख लो कौन सा, इधर ये लिख लो कोट 30 लिख दो। अब उसे बताओ कोट इंटू टेन, ये पढ़ा देखो, कोट इंटू टेन कितना होता है सर 1, इंटू कोट 30 का मान सर नहीं पता, कोट 30 का मान नहीं पता, अरे tan 30 का मान पता कर लो। ठीक है कोट 30 का मान नहीं पता है, tan 60 का मान बताओ, और 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर, √3 इस प्रश्न का आंसर आएगा। अरे प्रभु समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ इस कंसेप्ट को। अरे इस कंसेप्ट का मतलब समझ में आया? ठीक है तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। यानी हमने जो गुणे वाले क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए, यदि गुणे में दे रखा है तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लिखते हैं क्वेश्चंस, लिखें। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे हुए प्रश्न हैं। tan 1 डिग्री, ठीक है tan 2 डिग्री, वो डिग्री मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, tan 1, tan 2, tan 3, tan 3, tan 4, और ये लिख दिया tan 89। बताओ tan 89 लिखा है। tan 1 से लेके tan 89 तक हैं। अब देखो इधर हम लोग पूरा लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब देखो tan 1 से लेके tan 89 तक लगातार लिखा हुआ है। अब मुझे ये बताओ tan का पूरक क्या होता है? सर tan का पूरक कोट होता है, tan का पूरक कोट होता है। एक का क्या होता है 89, इसका मतलब यहाँ से कोट 89 और यहाँ से tan 89, बताओ कितना बनेगा, एक बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है tan 2 और इधर से tan 89 होगा, कहीं 88 होगा। tan का पूरक कोट, ठीक है tan का पूरक कोट और 2 का पूरक 88, तो tan 2 का कोट 88 इंटू कोट tan 88 मिलकर क्या बनेगा 1। इस तरह से सभी ग्रुप बन जाएगा, बीच में एक tan 45 बचेगा। tan 45 का मान तो हम जानते हैं, तो सभी गुणे में 1 ही होगा, तो आंसर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। प्रभु ध्यान रखना इन प्रश्न को, आंसर भी कितना हो जाएगा 1। वापस लिख रहा हूं, देखो मैंने कहा कोट 1 डिग्री, ठीक है फिर लिखा मैंने कोट 2 डिग्री, फिर मैंने लिखा कोट 3 डिग्री, फिर मैंने लिखा कोट 4 डिग्री। ऐसे करते 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 यहाँ लिख दिया मैंने कोट 89 डिग्री। कितना हो जाएगा, कोट 89 डिग्री हो जाएगा, कोट 89 डिग्री। अच्छा कोट 89 डिग्री तक पूछा है, फिर से आंसर तो कितना आएगा सर 1 ही आएगा। कैसे सर, कोट का पूरक 10 इंटू कोट 1, फिर 2 से यहाँ से फिर tan 2 से कोट 88, आंसर कितना हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। वापस लिखते हैं क्वेश्चंस। मैंने लिखा sin 1 इंटू sin 2 इंटू sin 3, ऐसे करते करते ये सीरीज चलती जा रही है। ठीक है ऐसे करते करते ये सीरीज चलती जा रही है। sin 4 भी लिख लेता हूँ, ये लो, और ऐसे गुणे में लिखा है sin, ठीक है sin 89। अब बताओ कितना आएगा, sin 1 से लेके sin 89 तक लिखा है, sin 1 से लेकर sin 89 तक लिखा है, sin 89 तक लिखा है। तो मुझे बताओ यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो कुछ विद्यार्थी मुझे पता है इस आंसर बताएगा 1/√2, क्योंकि सर sin 45 का मान होता है। मुझे ये बताओ sin का पूरक क्या होता है, कोस होता है। sin का पूरक कोस होता है, कोस इंटू sin 89। अरे यहाँ से sin का पूरक आप लिखोगे कोस, ठीक है यहाँ से कोस 89 होगा और इधर से मेरा sin 89 होगा। अब बताओ sin इंटू कोस कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है बिल्कुल होता ही नहीं है, तो मुझे बताओ कैसे आंसर निकालोगे? sin इंटू कोस हमें पता ही नहीं है। इसी प्रकार से sin इंटू कोस, sin इंटू पेड़ तो बन जाएगा, बीच में sin 45 का मान बोलो, फिर अब sin इंटू कोस क्या होता है ये हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे।
हम इसका मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अरे इसका मान हम लोग नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, परंतु इस क्वेश्चंस में यदि ऐसा होता, यदि ऐसा होता साइन 1, ठीक है, साइन 2, साइन 3, ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ पर हो जाता सपोज साइन 90, ठीक है, साइन 90 नहीं, साइन 180 होता, साइन 180 होता, तो हम आंसर ज्ञात कर सकते। क्यों, कैसे सर, यहाँ से साइन 1 2 कुछ भी हो, लेकिन साइन 100 ये हमें नहीं पता है, लेकिन साइन 180 का मान तो पता है। साइन 180 का मान कितना होता है सर? साइन 180 का मान मुझे पता है। मैं क्या करता, क्या साइन इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? साइन 180 प्लस थीटा, 0 लिख सकता, नहीं लिख सकता? 180 में फंक्शंस नो चेंज, साइन का साइन ही रहता, और साइन 0 का मान कितना होता है? 0। इस वजह से ये पूरा का पूरा कितना होता है? 0 हो जाता। ये पूरा का पूरा कितना हो जाता सर? 0 हो जाता। अरे साइन इसका मान कितना होता? साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता सर? सी हो जाता। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं वापस आपसे पूछूं, ये मान लो कोस 1 डिग्री, ठीक है, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, ठीक है, कोस 4 डिग्री, कोस 4 डिग्री, ऐसे करते करता, ठीक है, कोस 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहाँ पर हम लोगों ने लिखा, ठीक है, ये लिखा कोस मान लो 89, बताओ कोस 89, तब तो मैं ज्ञात नहीं कर सकता, तब तो फिर भी इसका मान क्या करता है? तो ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन यदि यहाँ पर क्वेश्चंस में, यदि यहाँ पर कोस 1 से लेके कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, ठीक है, कोस 3 डिग्री, कोस 4 डिग्री, ऐसे करते करते यदि ये मान चलता जाए, ठीक है, कोस 90 कर लेता हूँ। कोस 90 का मान कितना होता है सर? कोस 90 का मान 0 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है, इस वजह से ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। तब ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 0। तो ये चारों प्रश्न याद रखना, ठीक है, ये याद रखना भाई। याद रखने का मतलब दिमाग में रखना है, हालांकि रटने की आवश्यकता नहीं है। चारों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चन से पेपर में आए हुए हैं, ध्यान में रखना है। लिख दिया आप सभी ने? सभी ने किया? तो ध्यान रखना, tan 1 से लेकर tan 89 तक पूछेगा तो आंसर 1, कोट 1 से लेकर कोट 89 पूछेगा 1, लेकिन साइन 1 से लेकर साइन 80 तक नहीं गए तो ज्ञात नहीं कर सकेंगे, लेकिन साइन 80 तक पूछ लिया, 180 तक, तो आंसर 0 हो जाएगा। कोस में भी 89 तक पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, कोस 90 होगा तो ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस गुणे वाले क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ठीक है। अब देखो चौथा प्रश्न, ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे इस टाइप का पूछ लिया। चलो इस टाइप का प्रश्न पूछ लिया कि बताओ साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर 32 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 32 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 58, साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर 58 का मान कितना होगा? साइन स्क्वायर 32 प्लस साइन स्क्वायर 58 का मान। अब इधर देखो, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ वो सरल समीकरण वाले बनते हैं। सरल समीकरण में 3 क्वेश्चंस, क्या तीनों सरल समीकरण वैसे पता होनी चाहिए कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, ठीक है, यही होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है सर? 1, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1,
बराबर क्या होता है 1। तो ये 3 सर्व समीकरण अपने दिमाग में होनी चाहिए। इन 3 सर्व समीकरणों पर एक एक क्वेश्चन में लिखवा देता हूँ भाई। इन तीनों सर्व समीकरण पर एक एक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। पहला साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कैसे, इधर देखिएगा, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 58 लिखा, किसी को भी बदल दो, किसी को भी बदल दीजिए। मैं एक को चेंज कर देता हूँ। सर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? भाई इस प्रश्न को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? साइन स्क्वायर 32 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 32 प्लस ऑफ, बताओ साइन का पूरक कोस, तो ये लिख दिया कोस स्क्वायर। 58 का पूरक 32, तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इसी सर्व समीकरण पर एक आध क्वेश्चन और बनाता हूँ मैं। मैंने क्वेश्चन ऐसे बना लेता हूँ। मैंने कहा सेक स्क्वायर पूरक बनाना, सेक स्क्वायर कुछ भी लिख दिया, सेक स्क्वायर 18 लिख लेता हूँ। सेक स्क्वायर 18 माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर 18 माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 90 में से 70 मतलब 62 लिख लेता हूँ, ठीक है, 62 लिख दिया। अब बताइए ये कितना हो? 62 या 72? 72 होगा ना, 72 लिखो। बताइए कितना होगा? कितना होगा बताओ? सर सेक को ऐसा कैसा रहना दो ना, सेक स्क्वायर 18 ऐसा ऐसा माइनस, कोट किस में जाएगा सर? कोट जाएगा 10 में, तो लिख देता हूँ 10 स्क्वायर। 90 में से 72 घटाओ 18। अब बताओ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर फिर से क्या हुआ? 1। तो इस प्रश्न का आंसर भी कितना आएगा? 1 आएगा। तब इस प्रश्न का भी आंसर कितना आएगा प्रभु? 1 आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। मैंने लिखा 10 स्क्वायर 20 माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर, 10 स्क्वायर 20 माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर 70। बताइए लिखा आप सभी ने? कर दिया क्या? बताओ 10 20 को ऐसे रहना देता हूँ, 10 स्क्वायर 20, कोसेक किस में जाएगा सर? सेक में, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 का 70। अब मुझे बताओ 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है क्या? नहीं सर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। भाई सर 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर नहीं होता है, सेक स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लूंगा तो सर ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर 20, ठीक है, सेक स्क्वायर 20 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर 20, ठीक है, 10 स्क्वायर 20, तो कितना आंसर आ जाएगा? माइनस का 1 आएगा। ध्यान रखना इसमें प्लस का 1 मत कर देना, माइनस का 1 आंसर आएगा। हम लोगों ने यहाँ पर इस टाइप में हम लोगों ने आप लोगों को देखा तो हम लोगों ने 4 तरह के प्रश्न किए। पहले माइनस का, दूसरा भाग का, तीसरा गुणा का और चौथा सर्वसमीका वाला। हम लोगों ने यहाँ पर कितने क्वेश्चंस किए? 4 क्वेश्चंस किए। मैं वापस बता रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा। सबसे पहले अंतर की बात करते हैं अपन लोग, सबसे पहले अंतर की बात करते हैं हम लोग। तो अंतर में देखिएगा, यदि अंतर वाला क्वेश्चन है, देखो ये सबसे पहले प्रश्न को ध्यान में रटना बिल्कुल नहीं है। ये जो अभी मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस करवाए ना, 4 × 3 12 प्रश्न लिखवाए, एक भी याद नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा सोचना है दिमाग से कि भाई ऐसा क्वेश्चन आया कि साइन 20 माइनस कोस 70 का मान। आपको सोचना कि सर साइन 20 का कोस 70 का मान तो पता ही नहीं है, नहीं मान पता, दिमाग में सोचो कि 20 और 70 100 90 हो रहे क्या? हाँ सर 90 हो रहे। तो आप साइन 20 को एज इट इज रखो और कोस 70 का, कोस का पूरक साइन 70 का 20, साइन 20 में से 0,
10 24 कोट 66। सर 10 का पूरा कोट होता है और 24 का 66 होता है, इन दोनों को जोड़ने पर 90, आंसर 0। सर कोसेक का पूरक शेक होता है, 37 का 53, आंसर 0। बस इतना ही देखना है, चेंज थोड़ी करना है एग्जाम के। साइन और कोस एक दूसरे के पूरक, साइन का कोस कोस और 40 का 50, सर ये भी सेम ये भी सेम, आंसर 1। 10 का पूरक कोट 8 का 82, आंसर 1। सर कोसेक का पूरक सेक और 21 का 69, आंसर 1। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन था साइन 25 सेक 65 का आंसर कितना होगा। सर साइन का पूरक कोस होता है और सेक का पूरक क्या होता है, कोसेक होता है, तब तो बैठेगा नहीं, तो एक को चेंज कर दे। सर साइन का पूरक, साइन को ऐसे रखा, सेक को चेंज किया कोसेक में, साइन इंटू कोसेक एक होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है भाई, रिजल्ट हमें पता है, साइन इंटू कोसेक एक होता है, कोस इंटू सेक एक होता है और 10 इंटू कोट एक होता है। साइन के साथ कोसेक होना चाहिए, कोस के साथ सेक होना चाहिए गुणे में, और 10 का ये पूरक नहीं है, ये मल्टीपल में है। ठीक है, तो कोस 40 एज इट इज, इसको चेंज कर दिया कोसेक को सेक में, कोस इंटू सेक 1, 10, यहाँ पर कोट 30 का मान पता था इसलिए अलग से कर लिया। उसके बाद में ये वाले जो क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं, ठीक है, जो आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक है, इस तरह से 10 1 से लेके 10 89 तक पूछे तो आंसर 1 होगा। ठीक है, कोट 1 से लेके कोट 89 तक पूछे तो आंसर 1 होगा। साइन 1 से लेके साइन 89 तक पूछे तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तब हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तब उस स्थिति में साइन 1 से लेके साइन 180 तक पूछेगा तो आंसर 0 होगा। कोस 1 से लेके कोस 89 तक पूछे तो ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कोस 90 तक पूछे तो आंसर 0 होगा। यहां पर सर्व समीकरणों में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है। ध्यान रखिएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर साइन लिखा, साइन को चेंज किया कोस में, साइन प्लस कोस 1, सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, किसी को भी चेंज करो, इसको चेंज कर दो, सेक को चेंज कर दो ना, सेक किस में जाएगा, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, तो भी तो एक ही होता है। चलो, अरे ऐसा नहीं है कि पहले को चेंज करना, दूसरा मन में आए उसको चेंज करो। ठीक है, पहले को फिक्स रखता हूं, दूसरे को चेंज करता हूं, मैं हमेशा पहले को फिक्स करता हूं, दूसरे को चेंज करता हूं। आप किसी को भी चेंज करें, आंसर में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक मिक्स क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं कुछ जो अभी तक पढ़ा है ना, आपको ये जो 4 क्वेश्चंस बताए हैं उस चारों को मिक्स कर लेता हूं, और मिक्स करने के बाद में हम लोग इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा प्रभु, छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 10 इंटू 10 20 इंटू ये लिख दिया 10 30 इंटू 10 70 इंटू 10 80। बताओ कितना आंसर होगा, फटाफट आंसर बताएंगे आप लोग। चलो मैं लिख लेता हूं, आंसर आप खुद ही बताओगे भाई। अब आपको ही करना है, अब तो मैंने समझा दिया, अब क्या मैं बताऊंगा, बताओ अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को। अरे अब तो आपको खुद को करना चाहिए। चलिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, मैं उन्हीं को लिखता हूं जो आए हुए प्रीवियस पेपर में हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग लिखते हैं। भाई यहाँ से जैसे ही मैंने ये कहा साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 64 प्लस ऑफ साइन स्क्वायर 26 बट्टा में कॉस स्क्वायर 39 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 51। ये क्वेश्चंस लिखा भाई। दूसरा प्रश्न यहाँ लिख दूं, तीसरा, ठीक है, तीसरा क्वेश्चंस यहाँ लिखता हूं। तीसरा क्वेश्चंस यहाँ है 5 साइन 17 बट्टा में कॉस 73 माइनस ऑफ 2 कॉट 10 कोट 80 प्लस ऑफ कोट 12 माइनस ऑफ कोट 78।
देखिए यहाँ पर आप लोगों ने तीनों क्वेश्चंस कर दिए, इतना एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। भाई इसका मान पूछा है तो सर सबसे पहले सोचो 10 का पूरक कोट 10 का पूरक 80, तो सर कोट 80 इंटू 10 80 1 बनता है। सर 10 का पूरक कोट 20 का 70, तो कोट 70 इंटू 10 70 1 बनता है। तो ये तो सब 1 बन गया। 10 30 बचा एक, भाई एक 10 30 हमारे पास बचा है, एक ये 10 30 बचा है। 10 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। बस यही इस प्रश्न का आंसर है, यही इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, आधे देखिए इधर देखो साइन ये पूछा है साइन और ये साइन स्क्वायर 26। मुझे बताओ साइन स्क्वायर 64 साइन स्क्वायर 26, ये साइन का पूरा कोस होता है और 64 का 26, तो कोस स्क्वायर 26 प्लस साइन स्क्वायर 26 कितना होता है 1 होता है बट्टा में, 1 होता है बट्टा में। यहाँ पर कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर यहाँ पर देखें तो सर कोस का पूरक क्या होता है साइन होता है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1 होता है, तो ये भी 1 बट्टा 1 कितना होता है सर, आंसर आ जाएगा 1 बट्टा 1 कितना होता है 1 आंसर आ जाएगा। बताओ इधर पे आओ, इधर पे आओ सर 5 तो पड़ा रहने दो, साइन का पूरक कोस होता है 17 का 73, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 माइनस कोट का पूरक 10 कोट का पूरक क्या होता है 10 होता है, तो 10 इंटू कोट क्या होता है 1 होता है, तो सर ये 2 तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इधर देखो कोट 12 में से कोट 78 घटाओ, कोट का पूरक क्या होता है 10 होता है भाई। अच्छा ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया भाई, कोट का पूरक 10 होता है, यहाँ पर 10 गलत लिखा है, यहाँ आपको 10 करना चाहिए 78, तभी तो 0 होगा ना भाई। कोट का पूरक क्या होता है 10, 12 का 78, तो 10 78 माइनस 10 78 0 हो जाएगा। यहाँ चेंज करना भाई, यहाँ पर चेंज करना तो ये हो जाएगा 0, तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा प्रभु 3 आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा प्रभु 3 आपका आंसर आएगा। चलो और मेरे पास क्वेश्चंस हैं, लिखेंगे आप लोग, लिखें ये प्रश्न लिखें आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर 67 प्लस ऑफ सेक स्क्वायर 57 माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर 33 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर 23, बताइए इसका आंसर कितना होगा। सभी ने कर लिया बताइए कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा। सबसे पहले तो सर किसी को भी चेंज कर दूं। सर यहाँ पर देखो 67 और ये 23, टोटल कितना हो रहा है सर 60। ये वाला टर्म देखते हैं पहले, ये वाला और ये वाला टर्म देखते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम लोग देखते हैं। तो मुझे बताओ किसी को भी चेंज करो आप लोग, आप किसी को भी चेंज करिए। मैं तो सर इसको ऐसे ही ले लेता हूँ, कॉसेक स्क्वायर 67 और इसको देखता हूँ 10 का पूरक क्या होता है कोट होता है, तो सर ये तो हो गया कोट स्क्वायर और 23 का 67 हो जाएगा। ठीक है, 23 का 67 हो जाएगा। ओके, प्लस का यहाँ पर देखा तो ये हो गया सेक स्क्वायर 57 माइनस सेक स्क्वायर 57। सेक कोट का क्या होता है सर, कोट का क्या होता है कॉसेक 10 होता है, तो ये लिख दिया 10 स्क्वायर 57। अब मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला नहीं बना क्या, कॉसेक स्क्वायर माइनस 10 कोट स्क्वायर 1 होता है, प्लस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो रिजल्ट कितना आएगा 2। तो आंसर कितना आएगा 2 रिजल्ट आएगा। अरे प्रभु ये लिखना नहीं है एग्जाम्स के अंदर,
ये एग्जाम्स के अंदर नहीं लिखना है, ये एग्जाम्स के अंदर नहीं लिखना है, सोचना है कैसे। ये कोसेक, ये टेन, टेन कोट में जाएगा तो कोसेक माइनस कोट क्या होता है, एक होता है। कोट किस में जाएगा, सेक में, सॉरी टेन में जाएगा तो सेक माइनस टेन क्या होता है, तो भी एक होता है। एक और एक टोटल कितने हो गए, दो, आंसर आपका आ गया। अरे कर लोगे ना, मैं और लिखवाऊं, ये लो ये क्वेश्चंस और लिखवाता हूं, देखता हूं करते हैं कितनी जल्दी से आप लोग। प्रश्न ये है, बढ़िया प्रश्न है भाई। कोस 9 प्लस कोस 9 डिग्री प्लस साइन 81, भाई कोस 9 प्लस साइन 81, इधर देखेंगे तो सेक 9 प्लस ऑफ कोसेक 81 बट्टा में साइन 56 इंटू सेक 34। अच्छा प्लस नहीं है, सॉरी प्लस नहीं है भाई, प्लस नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, मतलब ये ब्रैकेट नहीं है, प्लस है यहाँ पर, प्लस कोसेक 25 इंटू कोसेक 65। बताइए कितना आंसर आएगा, बताइए प्रभु कितना आंसर आएगा। चलिए ये लिख दिया कोस 9 प्लस साइन 81 और सेक 9 प्लस कोसेक 81, इसका आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले सोचो आप लोग, यहाँ से सोचना शुरू करें। तो मुझे बताओ कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है। अब भाई कोस का पूरक क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो सर साइन 81 साइन 81 हो गया, भाई ये भी साइन 81 हो गया, ये भी साइन 81, तो दो साइन 81 हो गए। तो यहाँ ऐसे नहीं लिख सकता क्या, दो साइन 81, दो साइन 81। यहाँ पर देखो सेक 9 और कोसेक 81, सेक का पूरक कोसेक, तो कोसेक 81 कोसेक 81, दो कोसेक 81 हो गया। ये भी कितना हो गया सर, ये भी दो कोसेक 81 हो गया, दो कोसेक 81 हो गया, ठीक है। बट्टा में आ जाते हैं, इस पे बट्टा में आ जाते हैं। यहाँ पर साइन 56 और सेक 34, साइन का पूरक कितना, 56 और 34 तो 90 हो गया। साइन का क्या होता है, साइन का सर कोस होता है, सॉरी साइन का क्या होता है, कोस, और कोस इंटू सेक क्या होता है, एक होता है, तो सर ये तो एक हो गया। प्लस यहाँ पर देखो कॉसेक का पूरक क्या होता है सर, साइन होता है, साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, एक होता है। भाई कॉसेक का पूरक क्या होता है, सॉरी कॉसेक का क्या होता है, ये मैंने सेम कैसे लिख दी, कोसेक 25 और कोसेक का क्या होता है, सेक, ये अपने कहीं ना कहीं गलत लिखा भाई, कोसेक का साइन, ये यहाँ पर साइन नहीं, गलत लिखा है ना भाई, ये गलत लिखा हुआ है। कोस 25 है, कोस 25 है भाई, ये गलत लिखा हुआ है, कोस 25 है। ओके अब देखते हैं इधर कोस 25, कोस का पूरक क्या होता है, साइन, साइन इंटू कोसेक क्या होता है, एक, तो ये तो हो गया सर एक। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर दो कॉमन, दो ये भी दो और दो, चार हो गया, 4 इंटू साइन 81, अच्छा साइन 81 इंटू कॉस 81, साइन 81 इंटू कॉसेक 81 क्या होता है, एक होता है, तो ये हो जाएगा 2/4/2, दो आंसर दो आएगा। कितना आंसर आ जाएगा प्रभु, दो आंसर आएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या। बहुत सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो आप लोग आराम से कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी मैं वापस रिवीजन कर लेता हूँ। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास थी तो यहाँ पर सबसे पहले तो यदि ऐसी बड़ी वैल्यू होती है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में ये 4-5 एग्जांपल्स मैंने लिखवाए थे। उसके बाद में माइनस का होने पर आंसर क्या था, भाग का होने पर आंसर क्या था, गुणे का होने पर आंसर क्या था, ठीक है, कुछ याद रखने वाली बातें, और सर समीकरण आने पर आंसर क्या था। उसके बाद में कुछ एक मिस क्वेश्चन जैसे 1 2 3 क्वेश्चन ये करवाए थे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन ये और पांचवा क्वेश्चन ये। अभी क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए हैं,
अभी भी क्वेश्चंस हमारे खत्म नहीं हुए, हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कल हम इसकी क्लास को आगे करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे और कल मैं अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आऊँगा, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आएंगे। अभी 5-10 एग्जाम्पल ये, उसके बाद में कुछ बहुत कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस भी इसी सर्व समीकरणों पर हम लोग इसी पूरक कोण पे आधारित देखेंगे। अभी हमें इस टॉपिक में कम से कम आधा 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद अपन नया कंसेप्ट सीखेंगे। अभी तक हमारी ट्रिग्नोमेट्री की 4 क्लास हो चुकी हैं, इन चारों क्लासों को अच्छे से देखिएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है, ठीक है, अभी हमारा ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है, तो साथ साथ पढ़ते जाइएगा और मज़े से सॉल्व करते जाइएगा। थैंक यू सो मच।